कुछ डाउट है पिछले सेशन, उसके पिछले सेशन से? नहीं सर, समझ रहा है सब। समझा है ना? आप लोग हम्म। को वो पेज बनाने दिया था, वो बनाया आपने? ओ, फेसबुक वाला ना? हाँ, हाँ वो बना है। बनाया। हाँ। हो गया, वो वो पूरा सेम बन गया, सेम एकदम? हाँ वैसे बन गया। मुझे एक बात पूछनी सर, हाँ कभी कभी हम वो नहीं का हेडर से बनाते हैं, तो हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब अगर वो हेडर से बनाने के बाद हम जब उसे मोबाइल व्यू पर देखते हैं तो वो बटन ठीक से दिखते नहीं सर। मतलब हाँ, तो आपको उसको मोबाइल व्यू के लिए करना होता है ना, डिजाइन। हाँ वो याद है? ये वाला कॉल एमडी। हाँ तो हाँ मोबाइल सेक्शन में एक ही रो में दिखना चाहिए ना, एक रो में दो बटन मोबाइल सेक्शन में डालोगे तो प्रॉब्लम आता है, हाँ। राइट? राइट। हाँ, तो उसके हिसाब से बटन को भी रेस्पॉन्सिव में रखना पड़ता है। अब जैसे एग्जांपल उसके लिए हम लोग, या तो आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप में क्लासेस है वो यूज करना पड़ेगा, या तो अगर सीएसएस कर रहे हो तो सीएसएस की मीडिया क्वेरी यूज करनी पड़ेगी। सुना है मीडिया क्वेरीज? हाँ सुना है, मीडिया के @ मीडिया के रिस्पॉन्सिव। हाँ, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप उसका विड्थ डिफाइन करते हो 600, हम्म। तो मोबाइल के लिए जो भी विड्थ होगा, ठीक है? ओके। तो ये सारे उसके ब्रेक पॉइंट है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये ऐसे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज ऐसी है, ये देखो डेस्कटॉप में कैसा होगा, ये पूरा एक है, यहाँ पे तीन चार कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। बट जब ये मोबाइल पे जाएगा तो इसको ऐसा बना देते हैं। या राइट। हाँ, तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जब ओके। रिस्पॉन्सिव मतलब आपका जब स्क्रीन साइज छोटा होगा या तो छोटे फोन में ओपन करेंगे तो अपने आप वो सारा कंटेंट रैप होके एक लाइन में आके पेज ब्रेकिंग नहीं दिखेगा। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होता है, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पता है ना? हाँ पता है सर। हाँ, तो वो नहीं होता रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये है रीसाइज द ब्राउजर विंडो। अब आप जैसे ही इसको मोबाइल में, अगर इस लिंक को आप मोबाइल में ओपन करते हो तो आपको हम्म। ये बैकग्राउंड इसका चेंज दिखेगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड क्या है, लाइट ग्रीन है, तो ये मोबाइल में जाते ही लाइट ब्लू होगा और ये कंटेंट भी नीचे नीचे आ जाएंगे, रैप हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। वो कैसे होगा? यहाँ पे देखो, मीडिया ओनली स्क्रीन, मीडिया क्वेरी यूज किया है, और मैक्सिमम विड्थ। 600 पिक्सल। मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्सिमम ज्यादा 0 से ज्यादा। लेके 600 पिक्सल तक। हाँ। इस पे कौन सा सीएसएस लगेगा? ये वाला। लाइट ब्लू। बट जैसे 600 के ऊपर जाएगा वो ये वाला, लाइट ये वाला ग्रीन कर सीएसएस जो देगा वो। उसका मेन सीएसएस है वो पकड़ लेगा। ठीक है, हम्म। अगर इसको हम लोग करके देखें, दिख रहा है लाइट ब्लू हो गया हाँ हो गया। छोटे तक पूरा। फिर अब मैं इसको 600 के ऊपर करता हूँ, ये 500 है, 500 है, ये देखो 600 दिख रहा है ऊपर, रीसाइज रिजल्ट दिख रहा है। हाँ 604, 2, 600 तक देखो ब्लू है, मैक्सिमम वेट 600 है ना, इसके ऊपर हाँ। एक भी गया तो तो ग्रीन ये कर देगा। सीएसएस हट जा रहा है। हाँ, हम्म। तो ये होता है मीडिया क्वेरी। इसके लिए आपको वेट डिफाइन करनी है, जरूरी नहीं है 600। मोबाइल कितना 320 रखते हैं ना हम लोग। हाँ 320 रखते हैं। हम्म, तो अब ये सिर्फ मोबाइल में उसका कलर चेंज होगा, जैसे ये मोबाइल के विंडो में गया, दिख रहा है? हम्म। हाँ। तो मोबाइल के साइज का हो गया ना मैक्स विड्थ, इतना राइट। ही मैक्स विड्थ होता है ना मोबाइल का। ओके। तो इसमें आप और थोड़ा रख सकते हो इसके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट हम लोग की मीडिया क्वेरी ऐसे ही चलती है। आपको मीडिया क्वेरी ट्राई करना है या यहाँ से देख लोगे, इजी है? ट्राई करना है या देख लोगे? हाँ ठीक है, देख लूंगा सर, कोई नहीं है उसमें, वही समझ लेना था। ठीक है। ओके कूल, चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नोड जेएस में एंटर करने वाले हैं, ठीक है? ओके, नोट दिस। ओके। उस हाँ, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट बचा हम लोग का, जो एरो फंक्शंस आपने देख लिए ना? हाँ वो देखा हमने। हाँ, हम लोग एरो फंक्शंस ही यूज करने वाले हैं। अभी पूरा जावास्क्रिप्ट बहुत मॉडर्न हो चुका है, तो हम लोग नॉर्मल फंक्शंस शायद ही कहीं यूज करेंगे जब हम लोग का रिक्वायरमेंट आया या कुछ ऐसा आया। ठीक है, बट हम लोग मोस्टली एरो फंक्शंस ही यूज करेंगे। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी तो हम लोग एजाक्स यूज करेंगे।
उसके बाद और एसिंक्रोनस होगा, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉमिस। अब प्रॉमिस लास्ट सेक्शन में बोला था मैंने क्या होता है। प्रॉमिस क्या होता है? वादा। वो आता, हाँ। प्रॉमिस हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए, राइट। हाँ, प्रॉमिस में फ्यूचर। हम लोग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं ना। मैं आपको प्रॉमिस करूँ कि मैं आपको नोड जेएस खत्म होने के बाद रिएक्ट जेएस पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है? प्रॉमिस है ना। हाँ, बट कब पढ़ाऊंगा? फ्यूचर में। फ्यूचर नोड फ्यूचर। जेएस के बाद, राइट। हम्म। नोड जेएस के बाद मतलब फ्यूचर हो गया ना। तो मैं हाँ, आपको प्रॉमिस पढ़ाऊंगा, बट कब पढ़ाऊंगा? फ्यूचर में। तो प्रॉमिस की दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है। प्रॉमिस के दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। सक्सेस होगा मतलब प्रॉमिस क्या हुआ? रिजॉल्व। दो चीज होती है उसमें, रिजॉल्व और रिजेक्ट। प्रॉमिस सक्सेस मतलब रिजॉल्व। प्रॉमिस रिजेक्ट मतलब खराब, मतलब प्रॉमिस अगर नहीं पूरा किया तो रिजेक्ट। मतलब हमारे केस में क्या हो गया? अगर तो हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम लोग वो सक्सेसफुल हुआ तो रिजॉल्व, अगर कुछ एरर आया तो रिजेक्ट, रिजेक्ट। राइट। और सर, नोड जेएस के साथ साथ आप एक्सप्रेस जेएस भी लेने वाले हो? हाँ, वो उसका फ्रेमवर्क है। तो नोड हाँ। जेएस के अंदर ही आप फ्रेमवर्क यूज करोगे बैकएंड के लिए। बैकएंड के लिए एक फ्रेमवर्क लगता है ना। हाँ, फ्रेमवर्क लगता है ये एपीआई क्रिएट हाँ, करने के लिए। यस। तो वो फ्रेमवर्क है, तो हम लोग फ्रेमवर्क यूज करेंगे एक्सप्रेस। और सर, ये जावास्क्रिप्ट की बेसिक फंक्शनलिटी क्या है? मतलब अगर तुम अब अगर आप ये देखो, जावा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उस कंसेप्ट है उसमें इम्पोर्टेंट। बट ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी क्या है? मतलब बेसिक क्यों ज्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं? देखो, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो जो हुआ था, नहीं देखा हम्म। है तो सुनो। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की पूरी हिस्ट्री पता है आपको, क्यों बनाया था? और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो इतना ऐसा पता है, बेसिक। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो सर्वर। पीएचपी भी है ना। हाँ, सॉरी, स्क्रीन सर्वर साइड पर रन होती है। नहीं, तो होता है क्लाइंट साइड पे। तो जब ब्राउजर्स बने थे, वो हम्म। कैसे थे? डमी थे। उसमें सिर्फ HTML ये सब होता था। तो उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया? CSS लाया। CSS से हम्म। उसमें कलर वलर भर दिए, वो मस्त अट्रैक्टिव हो गया। अब उसको इंटरैक्टिव बनाना था। समझ रहे हो? हम्म। आपने पूरा डिजाइन कर दिया वेब पेज, बट उस पर बटन क्लिक हो रहा है क्या? नहीं हो नहीं। रहा है। मतलब क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ऐसा देख रहे हो, बट उससे राइट। इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। तो उससे इंटरैक्ट करने के लिए बनाया गया जावास्क्रिप्ट। ठीक या है। राइट। तो जावास्क्रिप्ट जब बनाया गया, तो इसको बनाया नेटस्केप ने। तो नेटस्केप का पास एक खुद का ब्राउजर था, नेटस्केप नेविगेटर। बट नेटस्केप नेविगेटर पेड वर्जन था। तो इस जब ये चीज बन गई जावास्क्रिप्ट की, और नाम भी जावास्क्रिप्ट इसीलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे जावा बहुत ज्यादा फेमस था, तो उसमें से जावा और ये स्क्रिप्टिंग है तो जावास्क्रिप्ट ऐसा करके नाम दिया। कुछ ऐसा है नहीं जावा से रिलेटेड। ठीक है। फिर दूसरा ब्राउजर, एक बहुत फेमस ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ, इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट का। तो उन्होंने हाँ। क्या किया? उनको भी उनका भी खुद का ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का। तो अब उन्होंने क्या किया? उसमें भी उसको इंटरैक्टिव बनाना है, तो वो लोग ने क्या किया? खुद का ही एक लैंग्वेज बना दिया, जेस्क्रिप्ट। ठीक है। अब जेस्क्रिप्ट बना दिया जो चलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। नेटस्केप नेविगेटर ने जावास्क्रिप्ट बनाया जो चलता है नेटस्केप नेविगेटर पे। मतलब दो अलग ब्राउजर, दो अलग लैंग्वेज। तो अगर एक वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, तो उसको दो जगह पे कोड करना पड़ेगा ना, एक जे स्क्रिप्ट में एक जावास्क्रिप्ट में। तभी सेम चीज हम लोग को दो जगह करनी पड़ रही है, राइट। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया नेटस्केप नेविगेटर ने। और हाँ, इसमें नेटस्केप नेविगेटर पेड था, इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री था। तो लोग क्या यूज करेंगे? फ्री वाला, राइट। सेम चीज अगर फ्री में मिल रही है तो आप पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो इन्होंने क्या किया? नेटस्केप वाले ने वो अपना सारा कोड लेके गए एक यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं एक्मा। एक्मा सुना है ना आपने? ES6, ES5। हाँ। हाँ, तो ये एक्मा कंपनी क्या करती थी? ये सिर्फ स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। तो इन्होंने स्टैंडर्ड क्या डिफाइन किया कि कोई भी ब्राउजर, ठीक है, कोई भी ब्राउजर अगर कुछ इंप्लीमेंट करता है जिसमें कुछ कोड दिखना है, कुछ चलना है, तो कोई भी ब्राउजर अगर बनता है तो उसके अंदर होता क्या है? ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल कौन करता है? कन्वर्ट कौन करता है मशीन लैंग्वेज में? जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। वो इंटरप्रेट। तो सर, जावास्क्रिप्ट इंजन ही कन्वर्ट करता है ना। हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि कोई भी
कोई भी अगर बनाता है ब्राउजर तो उसको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। वो स्टैंडर्ड में क्या आता है, जावास्क्रिप्ट का सारा कोड। ठीक है, वेरिएबल को वार से डिक्लेयर करना है। तो जो भी जावास्क्रिप्ट इंजिन वो लोग बनाएंगे उनको प्रोसेस कैसे करना होगा, इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही करना होगा। तो एक्मा ने क्या किया, वो स्टैंडर्ड डिफाइन किया। तो उसके बाद जितने भी सारे ब्राउजर बने, जितने भी सारे ब्राउजर्स के अंदर ओ, उनके इंजिन्स बने, जावास्क्रिप्ट के इंजिन्स बने, उन जावास्क्रिप्ट इंजिन्स कैसे चलने चाहिए वो डिफाइन किया एक्मा ने। इसीलिए एक्मा 1, एक्मा 2, एक्मा 5, एक्मा 6। तो एक्मा 5 से एक्मा 6 बड़ा चेंज था, इसीलिए उसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। पर इनका काम क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिफाइन करना। पहले नॉर्मल फंक्शन थे, एरो फंक्शन लेके आ गए ये लोग। तो ये क्या किया, ES6 मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड और बना के ला दिया। तो सारे ब्राउजर्स उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, इसीलिए हम लोग को ब्राउजर अपडेट करना पड़ता है ना, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन अपडेट हो जाए। कुछ चीजें होती है जो पुराने ब्राउजर पे नहीं चलती है, राइट, उसके लिए ब्राउजर अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए वो कुछ नया स्टैंडर्ड आता है तो हम लोग को ब्राउजर अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उसका जावास्क्रिप्ट इंजन अपडेट हुआ होता है। ओके, समझा? तो ऐसे ही करके एक नेटस्केप नेविगेटर ने जो जावास्क्रिप्ट बनाया था, उसका उसका जो इंजन था उसका नाम था स्पाइडर मंकी। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने बनाया उसका नाम था चक्रा। ठीक है, तो दो अलग अलग इंजन दो अलग अलग काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सारे इंजन को एक ही जगह स्टैंडर्ड फॉलो करने बोला। उसके बाद तो सारे इंजन सेम स्टैंडर्ड फॉलो करने लगे। इसीलिए हम लोग एक वेबसाइट एक जगह पे बनाते हैं तो वो कहीं भी किसी भी ब्राउजर पे ओपन हो जाता है। कहीं पे देखा है, कोई ब्राउजर पे नहीं होता है। अभी हम लोग, अब क्या हुआ कि सारे ब्राउजर बनते गए, अपग्रेड होते गए, आई अपग्रेड नहीं होता गया। इसीलिए हम लोग कुछ कुछ चीजें देखते हैं तो आई में नहीं चलता है। आई तो अब निकल चुका है, बट नहीं चलता था। अगर आप 2 साल 3 साल पीछे जाओ तो देखोगे तो कुछ 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 लोग अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन डाल देते थे, एक नोट डाल देते थे, दिस इज बेस्ट व्यूड इन गूगल क्रोम। देखा है? ऐसा कहीं रीड किया है? हेलो? हेलो, आवाज है क्या? हाँ, ऐसा सब रीड किया है ना? हाँ। नहीं किया तो देखना, कहीं ना कहीं लिखा होगा आपको, अभी भी वेबसाइट्स पे होती है। तो क्या हो गया, अब सारे वेबसाइट सब सेम चल रहे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपग्रेड नहीं किया, इसीलिए वो अब चला गया है। बट बाकी सारे ब्राउजर्स है, उनके इंजन है, वो सारे नए स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को सारी, मतलब जो भी हम लोग लेटेस्ट कोड लिख रहे हैं वो वहाँ पे इसको समझ रहा है, जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है और रेंडर कर रहा है। अब क्या हुआ, ये रियलाइज किया गया कि जावास्क्रिप्ट सही तो चल रहा है, ठीक है, फास्ट है, सब है, इजी है, सबसे इजी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है पढ़ सीखने के लिए। तो इन्होंने क्या रियलाइज किया कि अगर ये इतना इजी है और ये इतना अच्छा चल रहा है तो इसको सिर्फ फ्रंट एंड तक क्यों रखें। तो इसको लेके गए बैक एंड पे, फिर इसको लेके गए डेस्कटॉप ऐप के लिए, फिर इसको लेके गए मोबाइल ऐप्स के लिए। ठीक है, वो सब हम लोग जब नोट जे स्टार्ट करेंगे तब इस पे वापस बात करेंगे। बट इसकी पावर को रियलाइज किया, इसको हर जगह यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ एक लैंग्वेज, अब जावा पढ़ के आप फ्रंट एंड नहीं बना सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट पढ़ के आप फ्रंट एंड बैक एंड सब बना सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये है जावास्क्रिप्ट यूज करने का मेन मोटिव। तो कोई भी अच्छा। आप बैक एंड भी बनाते हो उसके फ्रंट एंड के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट लगेगा ही ना। हाँ, फ्रंट एंड अच्छा। में कोई और लैंग्वेज सुना है आपने? नहीं, HTML CSS। वो तो लैंग्वेज, वो तो ये नहीं है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ, मतलब वो स्टाइलिंग और ये हाँ, बट उसको इंटरेक्टिव करने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज है। पर बैकएंड में आपने काफी लैंग्वेजेस सुने होंगे। और जो हाँ, जावा से बन सकता है वो नोड से भी बन सकता है, वो PHP से भी बन सकता है, राइट। जी राइट। जी। हाँ, तो ऐसे बहुत है, पर फ्रंट एंड में एक ही था और उसकी पावर को रियलाइज करके उसको बैकएंड पे भी लेके गए। समझा? तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर है? यस सर। थैंक यू। ओके, ओके, कूल। तो आते हैं अभी प्रोमिसेस पे। प्रोमिसेस में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू के लिए होती है। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू में या तो प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, रिजॉल्व मतलब हमारा सब कुछ सक्सेस हुआ, रिजेक्ट मतलब फेल हुआ। ठीक है, तो अगर सक्सेस हुआ तो रिजॉल्व, कुछ एरर आया, कुछ फेल हुआ तो रिजेक्ट। ठीक है,
आपको इंटरव्यू में प्रॉमिस, अगर जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू होता है, उसमें एक क्वेश्चन श्योर आएगा, वो है प्रॉमिस का। कोई भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं बट प्रॉमिस को स्किप नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद इसी पे प्रॉमिस पे वापस से आपको एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर प्रॉमिस नहीं यूज करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या है, वो हम लोग जब नोड में जाएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ बता देता हूँ असिंक अवेट वो कैसे यूज करता है, क्यों यूज करता है, क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या है, फ्यूचर वैल्यूज के लिए है। ठीक है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? सिंक्रोनस का मीनिंग पता है ना, लास्ट लेक्चर का वीडियो देखोगे तो समझेगा। ठीक है। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक, जब तक लाइन नंबर 5 खत्म नहीं होगा लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। ये होता है सिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब अगर लाइन नंबर 5 को आधा घंटा लगने वाला है, आधा घंटा बहुत एग्जैजरेटेड एग्जांपल है, बट सपोज उसको 10 सेकंड लगने वाले, तो लाइन नंबर 6 के लिए वो 10 सेकंड वेट नहीं करेगा, वो लाइन नंबर 5 को वहां पे रखेगा, लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करेगा, 7 को करेगा, बट उसके बाद जब लाइन नंबर 5 खत्म हो जाएगा, 10 सेकंड उसका हो गया, उसके पास डेटा वेटा आ गया, तो क्या करेगा, वो लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करेगा। बट वो आएगा कहाँ पे, तो वो जहां पे आएगा वो होता है कॉल बैक। ठीक है। समझा कॉल बैक? लास्ट लेक्चर अच्छे से सुनो, कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉल इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ये श्योर आने वाले हैं। अगर रिएक्ट का देते हो तो भी, नोड का इंटरव्यू देते हो तो भी, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी इंटरव्यू दो, कॉल बैक्स क्या होते हैं, प्रॉमिस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है। तो ये चीज, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, चलो आते हैं इस पर। प्रॉमिस, अब इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या है? Pro- ठीक है, इसका डेफिनेशन, प्रोमिसेस और ऑब्जेक्ट दैट कीप ट्रैक वेदर अ सर्टेन इवेंट हैज हैपेंड ऑलरेडी और नॉट, determine what happens after the event has happened, implement the concept of future value। ये पूरा डेफिनेशन है, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रॉमिस कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे कुछ फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू है, जिसका वैल्यू हम लोग को फ्यूचर में पता चलने वाला है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है। इन शॉर्ट, प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट whose result will be determined in future. It can either be fulfilled or it can be rejected। ठीक है। फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, फुलफिल बोले तो रिजॉल्व, रिजेक्टेड बोले तो रिजेक्ट। ठीक है। अब प्रॉमिस को लिखने का सिंटैक्स, सबसे पहले प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, ऐसे कुछ रखते हैं। अब प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर का ये एक ऑब्जेक्ट है प्री डिफाइंड। जैसे डेट, डेट देखा है ना, यूज किया ना डेट फंक्शन, डेट किया, डेट फंक्शन यूज किया ना। हाँ, डेट क्या है सर? हाँ, करंट तो डेट डेट निकालने फंक्शन में। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर, हाँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग डायरेक्टली उसको जब एक्सेस करते हैं तो उसके साथ क्या कीवर्ड लगाते हैं, न्यू ना। न्यू। हाँ, तो वैसे प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम उसको हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। ठीक है। अब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, अब सिंटैक्स पे ध्यान दो, उसके बाद फिर होता है कॉल बैक। ओके। दिख रहा है कॉल बैक है ना। हाँ। एरो फंक्शन, लास्ट लेक्चर अच्छे से वापस से वीडियो देखना अगर एरो फंक्शन नहीं समझ रहे तो। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या तो फिर मैं इसके अंदर इसको फंक्शन बनाऊं, ऐसा फंक्शन लिखूं। बट अभी अभी से हम लोग वो सब नहीं करने वाले, ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है। अभी से हम लोग ऐसा नहीं करने के, हम लोग क्या करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। वापस से सिंटैक्स ध्यान से देखो। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, उसको न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, प्रॉमिस उसका फंक्शन लिया, उसके अंदर एक आया कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये बन गया हम लोग का प्रॉमिस। उसके अंदर दो चीज होंगी, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, ये भी प्रॉमिस हमें रिजेक्टेड। देता है। यही यूज करना है, कुछ और वेरिएबल मत लिखना। ओके। ठीक है। अब प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, तो सपोज इसके अंदर अभी के लिए हम लोग एपीआई कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने एपीआई बनाने सीखा ही नहीं, एपीआई क्या होता है वो सीखा ही नहीं, भले आपको पता है, बट जब हम लोग हम्म। सीखेंगे, जो भी वीडियो देखेगा दूसरा उसको पता होना चाहिए। ठीक है। तो
हम लोग जब एपीआई बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, एपीआई होता क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे, तब हम लोग एपीआई का इंटीग्रेशन आएंगे और जावा अजैक्स पे वापस आएंगे। ओके ठीक यार। है। बट अभी के लिए याद रखो, प्रॉमिस बना है। अब सपोज इसमें सेट टाइम आउट डालते हैं। सेट टाइम आउट भी फंक्शन है, उसको कॉल बैक होता है। राइट। सेट टाइम आउट है सपोज 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड बाद क्या होगा? सपोज ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, मतलब स्कोर रिटर्न कर रहा है। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम लोग 5 सेकेंड बाद हम लोग को स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो स्कोर की सपोज ये रिटर्न करना चाहता है हम लोग को स्ट्रिंग 141 फॉर 8। ये हम लोग को ये रिटर्न करना चाहता है। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको कंसोल भी कर, ठीक है, कंसोल भी करते ताकि पता चले कि इस सेट टाइम आउट के अंदर गया वो। इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ से? कुछ सिंटेक्स मिसिंग हो रहा है क्या यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग के बाद कंसोल डॉट लॉग के बाद सेमीकोलन नहीं है ना? सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, और उसमें ही कुछ कंसोल डॉट लॉग में। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने सिंगल कोट क्लाइंट नहीं हाँ, किया। क्वार्टर नहीं देखे। ठीक है, अब ये किया मैंने। अब 5 सेकेंड रुकते, देखते हुआ इस सेट टाइम आउट आया। अब चेक स्कोर वेरिएबल में क्या है हमारा? प्रॉमिस है ना? हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस का स्टेट क्या है, देखो अभी क्या दिख रहा है? पेंटिंग। पेंडिंग है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कब होगा? 5 सेकंड। प्रॉमिस का स्टेट कंप्लीट कब होगा? फ्यूचर में ना। अब कंप्लीट कब होना फ्यूचर। चाहिए था ये प्रॉमिस? कंप्लीट कब होना चाहिए था? 5 सेकेंड बाद। 5 सेकंड बाद। राइट। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, चलो। यहाँ थोड़ा रीडेबल हो जाएगा आप लोग के लिए। कंप्लीट कब होगा? 5 सेकेंड बाद होना चाहिए था, 5 सेकेंड हो चुके थे, बट स्टिल वो क्या था? पेंडिंग था। राइट। पेंडिंग ही था राइट। ना? क्यों पेंडिंग था? क्योंकि 5 सेकेंड तो हो गए। ठीक है, 5 सेकेंड तो हो गए, बट हम लोग ने उसको खत्म किया ही नहीं। खत्म करने के लिए हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, क्या करना है? रिजॉल्व। क्या करना है? रिजॉल्व। रिजॉल्व। ठीक है। ना वो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। अब इसको जाके एग्जीक्यूट करते। हो गया, खत्म हो गया। अब चेक स्कोर करते हैं, क्या आ रहा है? खत्म था, और अब क्या आ रहा है? खत्म। फुलफिल्ड। फुलफिल्ड आ रहा है ना? हम्म। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया, प्रॉमिस को खत्म किया। प्रॉमिस की दो आउटपुट क्या हो सकती है? या तो सक्सेस या तो फेलियर। रिजेक्टेड। हाँ, फेलियर। फेलियर जो रिजेक्ट होगा, तो हम लोग ने क्या किया? प्रॉमिस को खत्म कर दिया। हम्म। फुलफिल्ड हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए कि जब ये फुलफिल्ड हो, तो हम लोग को पता चलना चाहिए ना कि अब ये फुलफिल्ड हो गया। हम्म। जब फुलफिल होगा तो हम लोग को क्या चाहिए? ये स्कोर चाहिए ना? राइट। ये जी। स्कोर चाहिए ना जब वो फुलफिल होगा तब। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉल बैक, जो है उसका एक मेथड देन। समझ रहे हो? जब प्रॉमिस खत्म होगा, देन व्हाट शुड हैपन, तो वो किस में आता है? देन में। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे, ये हमारा जो वैल्यू होगा, ये रिजल्ट में जो भी होगा वो किस में आएगा? ये आरईएस में। इसके जगह आप रिस्पॉन्स लिख दो या स्कोर लिख दो। ठीक है, इसमें ये अगेन एक कॉल बैक है, तो वापस से इसको लिखते हैं, चेक स्कोर डॉट देन। ये फंक्शन है, इसके अंदर वापस एक कॉल बैक होगा। दिख रहा है कॉल बैक है ना? इसमें फिर हम्म। कॉल बैक में जो हम लोग का पैरामीटर आएगा वो होगा स्कोर। इसमें जो भी रिस्पॉन्स रिजॉल्व में होगा वो स्कोर में मिलेगा।
इसके अंदर अगर आप उसको एक्सेस करते हो, कंसोल डॉट लॉग कोड प्रॉमिस, कुछ लिखते हैं ताकि समझे कोड। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या है स्टेट प्रॉमिस का। अभी फिलहाल पेंडिंग है, पेंडिंग। हम्म। 5 सेकेंड होने दो। इस सेट में पाँच हो गया सेकेंड हुआ, रिजल्ट। इंसर्ट टाइम आउट, और फिर ये देख रहे हो ये भी खत्म हो गया। देन में आया ना, जैसे ही इसके हाँ, अंदर गया रिजॉल्व में आया, वैसे ही हम लोग को आउटपुट मिल गया रिजॉल्व में। दिखा? डिटेक्ट। यस। समझा? यस सर। इसमें स्टेप्स ये बहुत इजी है। सिर्फ कंफ्यूज कहाँ होते हैं लोग, इसको रट्टा मारने जाते हैं प्रॉमिस क्या है। इसको समझो, हम लोग ने स्टेप्स किए। ठीक है, एक रिजॉल्व रिजेक्ट का देखते हैं, फिर वापस इसको वापस रिवाइज करते हैं। अब सपोज मैं इसको रिजॉल्व नहीं करता, मैं इसको करता हूँ रिजेक्ट। हम्म। रिजेक्ट मैच एंडेड। अब मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसको कॉपी करके एग्जीक्यूट करते हैं। पेंडिंग है, 5 सेकेंड बाद। दिख पेंडिंग रहा है? हो गया इंसर्ट रिजल्ट। टाइम आउट गया, हम्म। बट यहाँ पे आया ही नहीं। यहाँ पे आया क्या, डॉट नहीं। देन में आया? नहीं। नहीं आया ना, देखो ना, कुछ स्कोर कंसोल ही नहीं हुआ, स्कोर फ्रॉम प्रॉमिस नहीं वो हुआ ना, रिजेक्ट हो क्यों? गया और रिजेक्ट हो गया। हाँ, रिजेक्ट हो गया। देन में कब आएगा, जब वो सक्सेस होगा, जब वो रिजॉल्व होगा। हाँ। या। जब रिजेक्ट होगा तो वो किस में आएगा, चेक स्कोर डॉट कैच। ये अगेन उसका कॉल बैक है। हम्म। ठीक है, अगर इसके अंदर वापस से जो वैल्यू आनी है वो स्कोर लिख लो, या फिर एरर लिख लो, जो लिखना है लिख लो, मतलब सेंसिबल हो। कंसोल डॉट लॉग एरर, क्या आगे लिख देते हैं हम लोग, एरर। ठीक है, अब वापस एग्जीक्यूट करते हैं। 5 सेकेंड वेट करते हैं। आया, एरर में हाँ। गया। हाँ रिजेक्ट हो गया, एरर, हाँ एरर मैच चुके। समझा? तो ऐसे हाँ। चलता है प्रॉमिस। इसके अंदर अभी क्या होगा, अब चेक स्कोर लिखा, तो अगर क्रिकेट क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बस का एग्जांपल ले लो, तो वो क्या करेगा, उसको हर हर 5 सेकेंड में वो क्या करेगा, स्कोर अपडेट कर रहा है। तो वो क्या हम्म। कर रहा है, स्कोर एपीआई से कॉल करके, मतलब बैकएंड से स्कोर मंगा रहा है, फ्रंट एंड स्कोर मंगा रहा है और दिखा रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर टाइम स्कोर को कॉल करेगा, जैसे स्कोर अपडेट होगा आपको आएगा, और आप वहां पे उसको डायनेमिकली पेज पे दिखा दोगे। पूरा पेज रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ उतना एक कंटेंट हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया हुआ है एग्जाम्पल, थियरी हाँ। उसकी हुई है। ठीक है, सर अभी ये यहाँ पे एपीआई। हाँ, बोलो। सर ये चेस को डॉट देन, उसके बाद डॉट कैच, ये मतलब क्या है एग्जैक्टली? ये डॉट प्रॉमिस के डॉट कॉल देन और बैक है। डॉट, वो क्या एक फंक्शन है उसके? हाँ, इसके फंक्शन है, जो कॉल बैक फंक्शन है उसके। दिख रहा है? ओके। अगर इसको लिखने का तरीका वापस देखो, चेक स्कोर डॉट देन, ये उसके मेथड्स है। दिख रहा है ये मेथड, दिख रहा है, फंक्शन ब्रैकेट है ना। और सर उसमें फिर इसके देन अंदर कब हम यूज लोग करना कॉल है, बैक ले रहे हैं। कैच? क्या हुआ? देन कब यूज करना है, कैच कब यूज करना है, मतलब इस करेक्टर है उसको? देखो, आपको पता है क्या कि प्रॉमिस कभी सक्सेस होगा और कभी फेल होगा, दोनों केस नहीं हो पता। सकता है ना। हाँ। तो आपको दोनों ही यूज करना है। जब सक्सेस, ओके। कोड तो हम लोग दोनों के लिए लगते हैं ना, कि अगर सक्सेस हाँ। हुआ तो क्या होना चाहिए और फेल हुआ तो क्या होना चाहिए। फेल हुआ तो क्या होता है, हम लोग यूजर को बोलते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज रिफ्रेश, ऐसा कुछ बोल देते हैं ना। हाँ मतलब उसकी पॉसिबिलिटी या तो सक्सेस हाँ, होगा या तो रिजेक्ट होगा। या तो वो रिजेक्ट होगा, बट आपको तैयार किसके लिए रहना है, सक्सेस के लिए मतलब दोनों के लिए। दोनों के लिए, हाँ। हाँ, कोडिंग में हम लोग ऐसा कहीं पे पेज ब्रेक नहीं दिखना चाहिए ना। हम लोग कोडिंग में क्या तैयार रखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी की, सक्सेस की भी पॉसिबिलिटी क्या है और फेलियर की भी क्या है। अगर फेलियर है तो हमें क्या करना है, सक्सेस है तो हमें क्या करना है। सक्सेस है तो हम लोग नॉर्मल अपना फ्लो रखेंगे कोड का, बट इन केस फेल होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, इंटरनेट चला गया, सर्वर डाउन हो गया, डेटाबेस फुल हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। जी सही तो सर। पता नहीं होगा हमें क्या होगा, बट जो भी होगा हमें पता चलेगा कि रिजेक्ट हुआ है, तो एरर आया है, तो एरर को हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे ना। हाँ जी। अगर वापस पुराने लेक्चर्स में जाओ, एरर हैंडलिंग क्या था, ट्राई कैच, याद आ रहा है? हाँ ट्राई कैच। हाँ, तो फेलियर के चांसेस है, तो या फेलियर होगा पॉसिबिलिटी होगी। तो हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा।
हैंडल या कौन राइट। करेगा? डेवलपर ही करेगा। या ठीक है। वापस से प्रॉमिस एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, आपको भी ट्राई करना है। ठीक है। यस सर। और सर डॉट देन में ना हमेशा सक्सेस जो मैसेज है, जो सक्सेस होने वाला है वो ही दिखाना है ना? हाँ, डॉट देन में वही आएगा आपको, जब भी रिजॉल्व होगा ना तो डॉट देन हम्म। में आएगा, जब रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच में आएगा। समझा? यस सर, गॉट इट। इसके अंदर अगर रिजॉल्व किया है मतलब वो किस में आएगा? कैच में आएगा। अब यहाँ पे भी आपको ट्राई कैच करना पड़ेगा ना, अगर एपीआई कॉल करते हो तो एपीआई कॉल में ट्राई कैच करना पड़ेगा ना, कि एपीआई कॉल का डेटा, अगर डेटा प्रॉपर आया तो रिजॉल्व, अगर डेटा में कुछ प्रॉब्लम आया या फिर एपीआई का ही स्टेटस 404 आ गया या 422 आ गया तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो वो कोड भी किसको लिखना है? हमें डेवलप। हमें। ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे। अभी के लिए प्रॉमिस समझो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जब नोड जेएस में जाएंगे ये सारी चीजें हम लोग को खुद को करनी है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस चलता कैसे है, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। वापस से दिखा रहा हूँ, प्रॉमिस क्या है? क्या है प्रॉमिस? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट। फ्यूचर वैल्यू मिलती है। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिया है, उसको एक्सेस करने के लिए न्यू कीवर्ड लगता है तो न्यू कीवर्ड लगाया। फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है। इसके अंदर क्या आएगा? एक कॉल बैक आएगा। ये हो गया, हम लोग का प्रॉमिस बन गया। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाने का, इसको रटना नहीं। कुछ भी हो जाए इसको रट्टा नहीं मारना है। वापस से देखो, प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसको न्यू कीवर्ड के साथ किया, एक फंक्शन ब्रैकेट खोला, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिया है। कॉल बैक इजी। फंक्शन। इस हाँ। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो होगा रिजॉल्व रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स, सक्सेस के लिए, रिजल्ट। और एक होता है रिजेक्ट जो फेलियर रिजेक्ट, के लिए। ओके। ठीक है, अगेन रट्टा नहीं। फंक्शन बनाया, उसको कॉल बैक दिया, उसके अंदर रिजॉल्व रिजेक्ट लिखा, ये लिखना है आपको। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखो, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी काम करना है हम लोग को, अभी के लिए हम लोग सेट टाइम आउट का एग्जांपल ले रहे हैं, आगे जाके कुछ और होगा, बट वापस से सेट टाइम आउट लिया। सेट टाइम आउट आपको आना चाहिए, 5 सेकंड का था। 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है? स्कोर मिल रहा है अपने को। हम लोग को क्या करना है? स्कोर रिटर्न करना है। यहाँ पे अज्यूम करो कि सर्वर आपको स्कोर दे रहा है, सेट टाइम आउट के बदले आप अज्यूम करो कि आप सर्वर को कॉल कर रहे हो, उससे स्कोर ले लो। तो सर्वर ने आपको स्कोर रिटर्न किया जो अभी के लिए आया 141 फॉर 5। तो आप यहाँ पे रिटर्न ना लिख के आप इसको लिखोगे रिजॉल्व, क्योंकि सक्सेस है 141। हाँ, आ गया। ठीक है। हाँ, तो ये क्या, कहाँ पे थे हम लोग कि ये सक्सेस होगा, सक्सेस होगा 141 फॉर 5। अब ये हमारा प्रॉमिस बन के खत्म हो गया। ठीक है। अब प्रॉमिस को पूछना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ प्रॉमिस का। अगर सपोज मैं आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉम आपको मैं रिएक्ट सिखाने वाला हूँ, बट मैं कुछ इनिशिएट ही नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप क्या करोगे? आप पूछोगे ना। तो वही पूछना यहाँ पे होता है देन। आप लोग पूछ के रख दो, अगर सक्सेस होगा डॉट तो देना। सक्सेस, तो देन में सक्सेस वाला। इसके अंदर कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर फंक्शन होगा जो रिस्पॉन्स लिखते हैं हम लोग मोस्टली। आपको स्कोर लिखना है, स्कोर लिखोगे आप स्कोर के लिए कर रहे हो तो। ठीक है, बट एक वेरिएबल होगा। इसके कंसोल अंदर आप डॉट। जो करना है उसके साथ जो वो कर सकते हो। अगर कहीं पे एक डिव के अंदर दिखाना है तो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट, उसका आईडी नहीं तो क्लास हाँ, लेना पड़ेगा। यस करेक्ट। तो सिर्फ कंसोल लिख रहा है तो ये मत समझना कि कंसोल पे ही काम हो रहा है। यल ये ओ तो जी। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। और अगर रिजेक्ट होता है तो टेक्स्ट चेक, स्कोर डॉट टेक्स्ट डॉट, ये कैच। कैच स्कोर। वापस से इसके अंदर कॉल बैक। स्टेप देख रहे हो? इजी है एकदम स्टेप, कुछ हाँ। कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। आपको क्या करना है? इसमें से एरर में से रीड करना पड़ेगा ना कि क्या एरर आया। रीड करके आप वो यूजर को दिखाओगे, तो उस नोटिफिकेशन होगा या फिर कुछ भी होगा ना, वेबसाइट पे दिखाओगे। ठीक है, तो समझा कैसे करना है? जी ट्राई सर। कर रहे हो? हाँ जी, करते हूँ। जस्ट वेट। हाँ, ये मैं ओपन रख रहा हूँ, आप ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो। और ठीक है, बताओ कुछ रहेगा तो। मैं ओके, ठीक। 1 मिनट में जी सर।
हेलो। तो सर आई एम बैक, कुछ डाउट रहेगा तो बोलना। हाँ सर, करो।
हेलो प्रसाद, कुछ इशू? हाँ नहीं सर, हो गए। हो गया। हाँ। ओके, ठीक है। तो आज इस पे रुकेंगे, बट याद रखो इसको प्रैक्टिस कर लो, कॉल बैक सब अच्छे से समझ लो, नोट जेएस में पूरा पूरा आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, रिएक्ट में भी जब जाएंगे तो ये पूरा अप्लाई होगा, तब आप ये सब पूरा सीखने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो। थर्सडे हम लोग नोट जेएस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, थर्सडे मिलते हैं फिर, चलो बाय।